यहाँ का कर्ज समस्या नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी को कोई कर्ज भी नहीं देता है, तो बिहार को कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है, चिंता मत कीजिए। भाजपा क्या कह रही है, कौन किससे भीख मांग रहा है वही जानते होंगे। राहुल गांधी लालू जी से भीख मांग रहे हैं, भाजपा वाले नीतीश से भीख मांग रहे हैं। तो जन सुराज के सत्याग्रह आश्रम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर के इस सत्याग्रह आश्रम में हजार लोग जुटे हुए हैं, भारी भीड़ है, तो हजारों कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, बड़ी सभा हो रही है। तो प्रशांत किशोर संबोधित कर रहे हैं, आप तस्वीर देख लीजिए, हजार लोग हैं। तो जो ताकत दिख रही है यहाँ पर वो बेमिसाल है। हजारों लोग इस सभा में उपस्थित हैं, हजारों गाड़ियाँ यहाँ पर बिहार के कोने कोने से पहुँची हुई हैं। प्रशांत किशोर अभी संबोधित कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। अस्थायी चुनाव चिन्ह मार्च अप्रैल में हम लोग को मिल जाएगा, तभी उसका प्रचार कीजिए। अभी जाकर जोश में आकर स्कूल के बस्ता का प्रचार मत कीजिए, नहीं तो कहीं दूसरा मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जो चुनाव लड़ने का जो आवेदन देने का जो अंतिम तिथि है वो 11 मार्च तक बताया गया आपके द्वारा। अगर इसके बाद कोई अगर आवेदन देना चाहे, चाहे चुनाव लड़ना चाहे, उसको जगह मिलेगा। देखिए, आवेदन देने की अंतिम तिथि थी 31 तारीख जी, लेकिन चूंकि ये अनशन के चक्कर में लोगों ने कहा भैया हम लोगों को समय नहीं मिला, तो 1 महीना बढ़ाया गया था 28 फरवरी। लेकिन जब वो कोर कमेटी का निर्णय था, पहले आप लोग पार्टी में जुड़े हैं तो कैसे निर्णय हो रहा है वो समझिए। अनशन और बीपीएससी आंदोलन के चक्कर में लोगों ने ये कहा कि भैया इसको 1 महीना बढ़ाया जाए, जनवरी हम लोग डिस्टर्ब हो गए, फिर इसको 28 फरवरी करना था। लेकिन जब चुनाव की केंद्रीय समिति बैठी तो उसने निर्णय लिया कि जब बढ़ा ही रहे हैं तो 11 मार्च कर दीजिए। 11 मार्च के बाद कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। अगर आवेदन देना है तो वो कोर कमेटी में ही जाएगा, और कोर कमेटी के 151 सदस्यीय कमेटी में जब सबकी सहमति होगी या बहुमत होगा तभी उस आवेदन को लिया जाएगा। दूसरा एक और प्रस्ताव है कि 11 तारीख के बाद जो देगा तो उसका आवेदन का शुल्क बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया जाएगा। 21,000 को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया जाएगा। अगर कोई 5 लाख देगा तो उसको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का ना? कैसे मिलेगा? आवेदन देने का मिलेगा। आवेदन देने का मिलेगा। अच्छा सर, सेकंड बात 5 लाख दीजिएगा तो आवेदन में जो 21,000 में कार्यकर्ताओं को मिला है, जो जन सुराजी भाइयों को 21,000 में मिला है, उनके लिए 5 लाख होना चाहिए ना भाई? 5 लाख लिया जाना चाहिए ना? तो सर उसके लिए भी एक अंतिम तिथि होना चाहिए। कहाँ से आप लोग पढ़ लिख के आ जाते हैं? जी सर, अमेरिका पर अभी 18 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। जी सर, अंबानी पर आपसे हमसे 100 गुना ज्यादा कर्ज है। कर्ज कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कमाते कितना है ये महत्वपूर्ण है। बिहार की चिंता ये है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है। अगर ये आय बढ़कर 35 लाख हो जाए तो आप ज्यादा कर्ज भी रखकर बेहतर हो सकते हैं। कर्ज समस्या नहीं है, देश पर सुनो, अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं तो सवाल करो, नहीं तो बस ऐसे खड़ा होके कर्ज बढ़ रहा है। कर्ज का प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंट है, कर्ज पर से कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक है कि अगर अंबानी के पूछे अंबानी पर कितना कर्जा है, 5 लाख करोड़ का कर्जा है, तो क्या आपसे ज्यादा गरीब है? अरे भाई तो 50 लाख करोड़ का आदमी है तो 5 लाख करोड़ का कर्ज भी है। तो बिहार की गरीबी यहाँ की समस्या है, यहाँ का कर्ज समस्या नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी को कोई कर्ज भी नहीं देता है, तो बिहार को कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे किसान संगठन से जुड़े हुए किसान जितने अध्यक्ष यहाँ आए हैं उसकी बैठक हुई है। अभी 15 दिन में ये तय किया गया है किसानों के मुद्दे पर जो ये जमीन का सर्वे चल रहा है, इसमें जो भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है, किसानों की जो समस्या है उसको लेकर जन सुराज एक बड़ा कार्यक्रम और प्रयास आंदोलन मार्च के महीने में शुरू करने जा रहा है। इसकी घोषणा आपको अगले 1 महीने में की जाएगी। जितने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कोई जरा बता दीजिए जिसको कि लाठी डंडा केस हुआ हो, हम लोग तक पहुंचा हो, जिसको मदद न की गई हो। तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की सभा चल रही थी अभी सत्याग्रह आश्रम में। सवाल जवाब का सेशन भी चला, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सवाल भी पूछे, प्रशांत किशोर ने उसके जवाब भी दिए। अब प्रशांत किशोर कार्यकर्ताओं के सवाल का जवाब देने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद बारी बारी से
सबके साथ बैठक करेंगे, किसानों के साथ बैठक करेंगे, छात्रों के साथ बैठक करेंगे, पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे। तो प्रशांत किशोर की संगठन तब तक तैयार करके आदेश दे दिया। नहीं, ये तो सिर्फ जिला और अनुमंडल के 5-5 मुख्य पदाधिकारियों की बैठक थी, संगठन की बैठक नहीं है। संगठन की बैठक 28 तारीख को दूसरे चरण की और मार्च के अंत में बैठक होगी, जिसमें आपको संगठन का पूरा स्वरूप दिखेगा। आज सिर्फ जो जिला है, 38 जिले हैं और 103 जो अनुमंडल हैं, जिसको कि हम लोग संगठन जिला कहते हैं, वो 141 जिलों के 7-7 लोगों की बैठक थी। आज तो बहुत लोग जुटे हुए हैं, बहुत ताकत दिख रही है। नहीं, ये कोई ताकत नहीं दिख रही है। ये तो हम लोग के अपने साथी हैं जो जनसुराजी हैं। जनसुराज के मुख्य तौर पर जो वाहक हैं जिलों में, अब इनके जरिए जो नीचे का संगठन है उसको सक्रिय करके चुनाव के लिए तैयार करने की दिशा में आज ये पहली बैठक है। 27 या 28 फरवरी को दूसरी बैठक होगी और मार्च में जो बैठक होगी उसमें आपको पंचायत तक के संगठन के पदाधिकारी दिखेंगे। कितनी सभाएं करने वाले हैं? 110 सभा जो मैंने घोषणा की है, जो सबकी सहमति से हुई है कि 110 सभा मार्च और 15 अप्रैल से पहले किया जाएगा। उम्मीदवारों की क्या, ये तो पहले से कोर कमेटी का निर्णय है कि जून के महीने में हम लोग 243 विधानसभा के क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। सीबीएसई सतर्की मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 लोग बेऊर जेल के भीतर हैं। जनसुराज उन लोगों के लिए क्या शिक्षक और ये कौन 3 लोग हैं? कब से? ये अच्छे खासे 20 तारीख से। अच्छा, हमारी जानकारी में नहीं है। देखते हैं, अगर उनको कोई मदद की ज़रूरत होगी तो जो मदद हो सकती है वो करेंगे। राहुल गांधी भाई ऐसा है, राजनीतिक दल के नेता हैं तो अगर वो बिहार आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी लालू जी से भीख मांगना है सीटों। अब भाई भाजपा क्या कह रही है, कौन किससे भीख मांग रहा है वही जानते होंगे। राहुल गांधी लालू जी से भीख मांग रहे हैं, भाजपा वाले नीतीश से भीख मांग रहे हैं। देखिए, ये थे प्रशांत किशोर जिन्होंने तीखा हमला बोला है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी लालू यादव से सीटों की भीख मांग रहे हैं तो जेडीयू से बीजेपी भी भीख मांग रही है। तो ये तस्वीर है, हजारों हजार कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, हर जिले से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। हर जिले के कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक है और प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि अप्रैल महीने तक 110 जनसभाएं करेंगे। तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन जनसभाओं के बाद ही उनकी पद यात्रा शुरू होगी। तो प्रशांत किशोर लगातार अपने चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। आपको पता ही है कि बिहार में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और प्रशांत किशोर लगातार अपने गंगा किनारे के सत्याग्रह आश्रम में कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो बड़ा फैसला उन्होंने ये लिया है कि अप्रैल तक 110 जनसभाएं वो हर प्रखंड लेवल पर करेंगे। ये बड़ा ऐलान है। तो प्रशांत किशोर नीतीश सरकार पर, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। तो आज कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनका एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी चला। कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपने मन की बात पूछी उनसे और सारे सवालों का प्रशांत किशोर ने जवाब दिया। प्रशांत जी ने अपने संगठन की मजबूती दिखाई। हर प्रखंड से, हर जिले से 7 लोगों को बुलाया गया था। जो हुजूम आपने देखा है, इससे लगता है कि जनसुराज में जान है और आने वाला कल जनसुराज का है। क्या लेके घूम रहे हैं? चीन के समान, कांग्रेस के ईमान का? ये अभी तक जो सत्ताधारी रहा है उसका पोल खोले रहे हैं और जनसुराजी बनकर। जनसुराजी से उम्मीद है? बिल्कुल है, 100% अगर उम्मीद है तो इसी से है, दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता है। क्या होगा? जनसुराज की ताकत दिख रही है। जनसुराज की ताकत इतनी है सर कि जो व्यवस्था चरमरा गया, गंदा पानी सड़ गया है, उस पानी को हम बदल के नया व्यवस्था लाना चाहते हैं। अब तक जो बाहुबली, धन बली, वंशवाद के आधार पर बिहार की राजनीति को तबाह कर दिया गया है, उस व्यवस्था को हम लोग बदलना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा, दिखा दी एक बार तस्वीर। ये प्रशांत किशोर की सभा की तस्वीर है। हजारों हजार कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। प्रशांत किशोर की ताकत यहाँ दिख रही है। 2 साल से जो पद यात्रा कर रहे थे प्रशांत किशोर, उसका परिणाम यहाँ दिख रहा है कि हजारों हजार कार्यकर्ता, नेता
जन सुराज से जुड़ चुके हैं। अब चुनाव में क्या गुल खिला पाएंगे प्रशांत किशोर, इस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है।